हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टॉप 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना, जो कि अब के आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है पी बाई क्यू रहने वाले हैं, याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है। दोस्तों हमको बताना है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों याद रखना है सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी आपका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। हमको बताना है लोधी वंश का जो संस्थापक है कौन था। तो दोस्तों याद रखना लोधी वंश का संस्थापक जो था बहलोल लोधी है, यानी आपका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, बहलोल लोधी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फ्रेंड्स आपका तीसरा प्रश्न है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या। हमको बताना है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है पर्वतों पर निवास करती है। क्या चीज़ पर, पर्वतों पर। हमको बताना है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है पर्वतों पर निवास करती है। तो दोस्तों याद रखना है विश्व की 1% जनसंख्या जो है पर्वतों पर निवास करते हैं, यानी आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। हमारा चौथा प्रश्न है प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था। हमको बताना है प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था। तो दोस्तों याद रखना है प्लासी के युद्ध में बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला था, यानी आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा पांचवा प्रश्न है 1857 का विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। हमको बताना है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो नाम था किसने दिया था, तो बी.डी. सावरकर ने दिया था, यानी आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा छठा प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। हमको बताना है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी आपका ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा सातवां प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। हमको बताना है स्वराज पार्टी की जो स्थापना है कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखना है स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 की हुई थी, यानी आपका ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फ्रेंड्स हमारा आठवां प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हमको बताना है विश्व कैंसर दिवस जो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, यानी आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। हमको बताना है ब्रह्म समाज की जो स्थापना है कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखना है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी को हुई थी, यानी आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है। हमको बताना है गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है, आपका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। दोस्तों याद रखना है गंगा को पद्मा नाम से जो है बांग्लादेश में पुकारा जाता है, यानी आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक है। तो दोस्तों याद रखने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक जो है वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था, यानी आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था, यानी आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर प्रश्न है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया है। हमको बताना है चुनाव आयोग जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। दोस्तों आपका ऑप्शन है, देख सकते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324, यानी आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है मौलिक अधिकार का जो सूची है संविधान के किस देश से लिया गया है। हमको बताना है मौलिक अधिकार की जो सूची लिया गया है वह संविधान के किस देश से लिया गया है। दोस्तों याद रखने मौलिक अधिकार की सूची जो है भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिया गया है, यानी आपका ऑप्शन डी होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक तो देखना ही देखना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। हमको बताना है भारत में न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम है किस वर्ष लागू किया गया। तो दोस्तों याद रखने भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 में लागू किया गया था, यानी आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा 15 नंबर सवाल है शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। हमको बताना है शिक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखने शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है, यानी आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो हमारा 16 नंबर सवाल है भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है। भारत में जो जनगणना होती है वह कितने वर्ष के बाद होती है। तो दोस्तों याद रखने भारतीय जनगणना जो होती है 10 वर्ष के बाद होती है, यानी आपका ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा 17 नंबर सवाल है
सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है? हमको बताना है सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों याद रखना है बृहस्पति जो है सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करता है, यानी आपका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हमको बताना है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। दोस्तों आपका ऑप्शन है 1947 का स्वतंत्रता संग्राम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, सी 19 मौलिक अधिकार और डी में से कोई नहीं। दोस्तों याद रखने भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है ना वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, यानी आपका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखने भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम है। दोस्तों हमारा 19 नंबर सवाल है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हमको बताना है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों याद रखना है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का जो नारा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था, यानी आपका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का जो नारा था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था, यानी आपका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमको आपको बताना है कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। आपका ऑप्शन है ए मेहरगढ़, डी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। दोस्तों कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है इसका आंसर आपको कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो जाइए कमेंट बॉक्स में देखिए दीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।